जो हमारे नेता भाई हैं, हाँ। जो नेता लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम विदेशी जो टून है ना, हाँ। उन पे चल रहे हैं। भाई 4 साल की ये जो पॉलिसी ये लेके आए हैं, भाई फलाने देश में कई सालों से 4 साल इस तरह की पॉलिसीज हैं। हाँ। फलाने में कामयाब है, फलाने में एक बार सोल्जर बनना पक्का है, भाई एक बार तो फौज में लग। हाँ। तो ये बताओ थोड़ा सा। देखो, इजराइल है और अमेरिका है मेनली, जहाँ पर सोल्जर बनना वो कंपलसरी की तरह काम करते हैं। इसमें टूर ऑफ कमांड है, टूर ऑफ ड्यूटी है, चाइना में भी। वो कारण क्या है उसका? उसका कारण ये है कि इजराइल बहुत छोटा देश है और अमेरिका बहुत संपन्न देश है। तो संपन्न लोगों के बच्चों को, क्योंकि वहाँ कोई देशभक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उनका तो एक ही फंडा है, अपना 5 दिन कमाओ, 2 दिन ऐश करो। उनके लिए शारीरिक भोग सब कुछ है, वो ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शारीरिक भोग को लेते हैं। तो वहाँ का जो बच्चा है वो कभी आर्मी में जाना नहीं चाहता। पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, तो उनको कंपलसरी वहाँ ड्यूटी देनी पड़ती है। दूसरा ये है, आप कुछ भी करो या ना करो, उनका रोज़गार सुरक्षित है। तो बहुत से बच्चों के अंदर, अब हमारे बच्चा जो आर्मी में जाता है, उसमें से एक तबका ऐसा जाता है जो जुनून के लिए जा रहा है, दूसरा तबका ऐसा जाता है जो नौकरी के लिए जा रहा है, क्योंकि उसको बाकी जगह नहीं मिली थी तो उसने आर्मी में खड़ा हो गया और उसको नौकरी मिल गई। हालांकि वो बड़ा दुखी होता है। लेकिन आप सोचिए, जो रेगुलर भर्ती के लिए भर्ती हुआ वो बच्चा अगर सरकार को या आर्मी को 4 साल बाद ये लिख के दे दे कि मैं अब घर जाना चाहता हूँ, तो आर्मी उसको भेजेगी नहीं। आर्मी कहती है, भाई तेरे ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, ये पूरा नहीं होया, 15 साल जब तू आर्मी को दे देगा ना अपनी ज़िंदगी के, जब पूरे हुए हैं, तो फिर ये कौन सी ट्रेनिंग देंगे भाई जो सिवा 4 साल में पूरी हो जावा है। इसका मतलब कोई षड्यंत्र है। दूसरी बात, अपने देश में आर्मी में जाने के लिए युवाओं की भीड़ है, पहुँच है। और तीसरी बात, आप सिर्फ अगर उन देशों की उस आर्मी का एग्जाम्पल दे रहे हो टूर ऑफ ड्यूटी का, तो इतना भी देखो कि उस टूर ऑफ ड्यूटी से निकला क्या। वो आर्मी के बच्चे आर्मी वो भर्ती होते हैं, 4 साल बाद वो घर आ जाते हैं। अब वो बेरोज़गार हैं। वो या तो अपनी प्राइवेट मिलिट्री सर्विस खोलते हैं या प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस खोलते हैं। उसमें वो डिटेक्टिव का वाला काम भी करते हैं, और जैसे आपने एक्सपेंडेबल मूवी देखी हो, है, उस मूवी के अंदर वो मिशनरी की तरह काम करते हैं, मर्सिनरीज बन जाते हैं। तो आप उनको ठेके पे लेके मार भी सकते हो, मतलब आप उनको ठेके पे लेके आप मरवा भी सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने कल इस पे पॉइंट लिखा था, जिसको नहीं ध्यान हो मैं बता दूँ। यूक्रेन के अंदर अभी जो रशिया ने जो प्राइवेट कंपनी डाली हुई है, मतलब अभी अपॉइंट करी थी, वो वैगनर ग्रुप थी। वो वैगनर ग्रुप, अच्छा, अमेरिका ने जो एक कंपनी थी ब्लैक वाटर कंपनी के सैनिक थे, मतलब प्राइवेट सैनिक, जैसे अपनी सिक्योरिटी कंपनियां ये होया ना, सिक्योरिटी गार्ड लाग रहे हैं ये बड़ी। तो इराक के खिलाफ उन्होंने वो डिप्लॉय कर दी। इराक में एक चौक है, निसौर चौक, वहाँ पे 4 लोगों ने उस प्राइवेट कंपनी के ऐसे ही गोली पर, मतलब न्यू ही भून दिए थे। वो जी कर रहा था उनका बंदूक चलाना है। जैसे ध्यान हो, मुझसे वाला के केस में जो लड़का पकड़ा गया है, उसका नाम है, मैंने कल लिखा था, प्रियव्रत फौजी। वो प्रियव्रत फौजी के पास AK-47 ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल, 8 ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, 4 ऑटोमेटिक पिस्टल मिली। वो सैनिक स्कूल का पुणे से पास आउट है और खेल कोटे से भर्ती होया था, और आर्मी में 4 साल से पहले आ गया। वो मतलब पहले आ गया था, कहने मतलब पूरा टाइम करे बिना। इसका मतलब अगर आर्मी में आपने बंदा भेज दिया और उसकी प्लेसमेंट समाज में नहीं करी, तो आने वाले टाइम में वो किराए का गुंडा बन जाएगा। जैसे क्या किया, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताए। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, USSR जब टूटा था, रशिया जब टूटा, रशिया के टूटने के बाद ये जो छोटे टाइम के सैनिक थे, जो थोड़े टाइम के सैनिक थे, ये सैनिक बेसिकली रशियन माफिया के शूटर बन गए। भैया ये जैसे कोई माफिया है यहाँ पैसे वाला, वो कह देगा तेरे घर इतने रुपये लाख महीने पहुँच दे रहा हूँ, तू मेरा शूटर बन जा, मैंने जिस जोन मरवाना। जो गरीब बलारा सरकार के खिलाफ बोल रहा है, तो सरकार का चहेता कोई भी आदमी बलारा ने मरवाने खातर इन किराया इन 4 लाख में ले लेगा। तो जिस देश के अंदर भूखमरी होगी और वहाँ आर्मी का अब जो बच्चा आ गया होगा और बाई चांस वो नशे की तरफ चला जाए, तो पैसे खत्म हो गए, तो सब कुछ खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको शूटर बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर क्योंकि 2 आंदोलन ऐसे हुए, जाट आंदोलन और ये किसान आंदोलन, इन आंदोलनों में हमारी जनता के सामने शूटर, इनको आर्मी को खड़ा कर दिया सरकार ने, और आर्मी ने अपने लोगों के ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया कि ये तुम्हारे चाचे ताऊ हैं, हम कैसे मार देंगे। तो अब इनको आर्मी वालों, इनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो है हमारे पास वो जो संघ में बैठे जो नफरती लोग हैं ना, जिनको इन्होंने 7 साल से व्हाट्सएप के ऊपर नफरती हिंदू मुसलमान का कचरा फैल रखा है, अब वो नफरती लोगों को भर्ती करके उनके हाथ में बंदूक पकड़ाने वाले हैं, ताकि अब जब तुम्हारे घरों में घुस के जब वो ठोकेंगे ना आपको इंजेक्शंस, तो वो तब बेसिकली आप
आप तब उनकी ज़रूरत पड़ेगी उन बंदूक वालों की। दूसरा, एक आपको जॉर्ज स्पिट का मैं एग्जांपल देता हूँ। जॉर्ज स्पिट जो था वो फिजी का एग्जांपल है। फिजी में उस टाइम महेंद्र सिंह बलारा प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उसका जो तख्ता पलट किया था वो जॉर्ज स्पिट ने किया था, और इन्हीं फौजियों की मदद से किया था। जो किराए के फौजी कौन? जो फौज में गए, शॉर्ट टर्म के लिए रहे, और फिर उसके बाद आने के बाद वो गुंडे बन गए। रशिया के अंदर तो बाकायदा माफियाज हैं जो फौजी रिटायर होके आते हैं वहाँ से शॉर्ट टर्म में। भाई साहब, आप इज्जत नहीं दोगे उनको, आप अगर उनको रहने का जगह नहीं दोगे, तो हमारे बच्चे या तो नशे की तरफ जाएंगे या गुंडागर्दी की तरफ जाएंगे। तो ये तो प्लान करके बर्बादी चल रही है। तो इसलिए इन जो शॉर्ट टर्म की सर्विसेज है, इनको जितना जल्दी हो सके बंद करना है। जब देश परमानेंट रहेगा तो नौकरियां परमानेंट। आप उसकी काबिलियत को देखो, आपको जज करने के तरीके गलत हैं। पहली बात, आपकी काबिलियत जो है ना वो नंबर नहीं बताते, पहला पॉइंट तो ये है। उसके एटीट्यूड देखो, उसका जज्बा देखो, उसका काम करने का तरीका देखो, उसका काम करने की काबिलियत देखो। और उसके बाद जब उस बच्चे को काम, मान लो किसी को नहीं मिल रहा है, तो उसकी प्लेसमेंट सरकार करे परमानेंट, क्योंकि तो अपने देश के नौजवान है ना। तो इस भर्ती को जितना जल्दी बंद किया जाए। हाँ, रेगुलर सर्विस हो गई। अगर आपको ये डाउट है कि सरकारी आदमी काम नहीं करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस बेस कर दो नौकरी को, कि अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई ना तो निकाल दिया जाएगा। जब तक परफॉर्मेंस तब तक चलता रहे। हरियाणवी लैंग्वेज में बात है भाई, किसा काम करे उसा अपना उसके साथ कर दो। मान लो बैंक में आप गए, आपको एक बैंक का कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, उस बैंक के कर्मचारी की शिकायतें, इतनी शिकायतें आने के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, अगर वो वेरीफाइड है कि आप काम नहीं कर रहे थे ठीक से। अगर आप इज्जत से काम करो यार, प्राइवेट कंपनियों में भी तो अपने बच्चे ही काम करते हैं यार, वहाँ कोई एलियन थोड़ी आता है। वहाँ सिर्फ इतना फर्क है कि जो काम करवा रहा है ना अफसर, उसकी जिम्मेदारी तय होती है। अब यहाँ जिम्मेदारी तय नहीं करते, नेताओं को हफ्ता चाहिए बेसिकली। तो गेम प्लान बड़ा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का खेल बड़ा है। इन नौजवानों को, हम जब किसान आंदोलन में थे ना, तो हम नौजवान, याद हो कुछ किसानों ने, हमने वहाँ ट्रेनिंग सेंटर चलाया था। भाई तुमको हम ट्रेनिंग दिया करेंगे इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, लेकिन कुछ कारणों से वो मतलब क्योंकि बच्चों को उस टाइम सीरियसनेस का अंदाजा नहीं था उस टाइम पे आंदोलन में ना, कि ये खेल आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। मैं बताया करता रहे, भाई बोलो यो टाइम थारा नौजवान आ गया, हम संभाल सको आगे आने वाले टाइम में। वो कुदरत ने ऐसा मौका दे दिया कि ये बालक खड़े हो गए। मैं तो परमात्मा का शुक्र मनाऊं कि ये खड़े हो गए। अब गवर्नमेंट ने क्या कराया भाई, जो हमारे तीनों फोर्सेज के जो जनरल हैं उनको बोल दिया भाई आप आगे आओ, और आप लोगों को बोलो कि भाई ये फ्यूचर प्लान बढ़िया है। आर्मी में जो सीडीएस का जो एग्जांपल है ना, आर्मी में जो सीडीएस बनाया इन्होंने, जो इनके तीनों सेनाध्यक्षों के ऊपर बिठाया, उसका कॉन्सेप्ट ये है, सेंट्रलाइज कर दो, एक आदमी बताएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, तीनों जनरलों ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना अपनी मिट्टी प्लेट कर ली। मतलब कति उनकी तो इज्जत रही है नहीं, एक तरह से उन तीन आदमियों की तो रही नहीं। आर्मी की इज्जत क्यों है देश के लोगों के अंदर, लेकिन उन तीन आदमियों की कोई इज्जत नहीं है। हमने जिस दिन वो आया, जनता सरकार मोर्चा ने ये बताया कि देखिए भी बिकली है तो ये, मतलब क्योंकि संघियों को अगर आप आर्मी के जनरल लगाओगे, संघियों को अगर आप यूनिवर्सिटी के वीसी लगाओगे, तो वो तो बर्बाद ही करेंगे ना भाई। वह तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो ट्रेनिंग ही नफरती मिलती है। वहाँ तो जब आप जाते हो तो उनका तो काम ही ये है कि आपको बर्बाद कैसे करना है। इनका तो एजेंडे में शामिल है कि भूखमरी के लेवल पे लेकर के जाना है। और उन्होंने जितने तथ्य दिए थे, एक एक तथ्य मेरे पास डायरी में नोटेड है, एक एक तथ्य की काट है अवेलेबल, मतलब और मतलब उन बेसलेस खामखाई की, वो सरकार को डिफेंड करने के लिए। उनका काम थोड़े सरकार को डिफेंड करने का यार, देश को डिफेंड करने का काम है उनका। उन्होंने बहुत वाहियात कदम उठाया, ये मतलब मैं इसको बहुत गलत कहता हूँ।